इस बार पूरे जोर शोर के साथ ठोस और मजबूत मन से वो तैयार हैं मोदी जी को हराने के लिए। क्या मतलब नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनकी अंतरात्मा जब जागेगी वो पलट जाते हैं, तो क्या इस बात की क्या गारंटी है जो आप अभी कह रहे हैं कि एक बार फिर से वो इस बार मजबूती से रहेंगे? इस बात की पुख्तगी उन्होंने की है किसी दलों के साथ? राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग समय पे बदलती रही हैं, वो बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारा जो गठबंधन है इंडिया का 2024 में मोदी सरकार को हटाने के लिए, हराने के लिए प्रतिबद्ध है। और वो तो एक मीटिंग में 300 सीटों का दावा भी कर चुके हैं। विपक्षी एकता की जो शुरुआत हुई पटना से हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में जेपी की धरती से, अक्सर नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठता है। और आपने अभी, मैं सुन रहा था आपको, आपने कहा 3 बैठकों का दौर बीत गया लेकिन संयोजक नहीं बन पाया अब तक, नीतीश कुमार भी नहीं बन पाए, काफ़ी चर्चा हुई। क्या उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता ही आड़े आ रही है? क्योंकि उनका जो इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास, जब से वो सत्ता संभाले हैं, 17 साल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, इसलिए कांग्रेस पार्टी भी कम भरोसा जताना चाहती है नीतीश कुमार पर। मुझे ऐसा कोई कारण नहीं लगता। और नीतीश कुमार जी ने ही पहल करके पटना की मीटिंग बुलाई, सारे दलों को बुलाया, और बहुत सारे ऐसे दल भी थे, मैं नाम नहीं लूँगा, जो कि वाकई इस इंडिया गठबंधन की बैठक में आने के लिए तैयार नहीं थे। उनके साथ भी उन्होंने बातचीत करके, प्रयास करके बुलाया। और खुल के भी जब बेंगलोर की मीटिंग में उनके नाराज़ होने की चर्चा चली तो उन्होंने साफ किया कि भाई हम कोई कन्वीनर या इस तरह की किसी दौड़ में या लड़ाई में नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात नहीं है। और इस बार पूरे जोर शोर के साथ ठोस और मजबूत मन से वो तैयार हैं मोदी जी को हराने के लिए। इस बार का जिक्र किया, एक छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल है। 2015 में नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, कोई ठोस कारण अब तक वो नहीं दे पाते हैं कि क्यों अलग हुए। जो जिस आरोप के साथ वो तेजस्वी यादव पर जो आरोप लगा, वो आरोप अब भी उन पर लगते रहे हैं। क्या मतलब नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनकी अंतरात्मा जब जागेगी वो पलट जाते हैं, तो क्या इस बात की क्या गारंटी है जो आप अभी कह रहे हैं कि एक बार फिर से वो इस बार मजबूती से रहेंगे? इस बात की पुख्तगी उन्होंने की है किसी दलों के साथ? देखिए, अगर उनको सुशासन बाबू कहा जाता है, उन्होंने अच्छे ढंग से बिहार में अपनी सरकार चलाई। राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग समय पे बदलती रही हैं, वो बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारा जो गठबंधन है इंडिया का 2024 में मोदी सरकार को हटाने के लिए, हराने के लिए प्रतिबद्ध है। और वो तो एक मीटिंग में 300 सीटों का दावा भी कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि और बिहार, जैसा आपने कहा कि बड़े बड़े परिवर्तन कर चुका है, जेपी की धरती है। हमने देखा आपातकाल के दौरान कितना बड़ा आंदोलन बिहार ने खड़ा किया। और जब भी 89 के समय में आप देखिए, जब एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन उस समय भी चला। तो बेहतर की उम्मीद हम सबको करनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि अच्छे परिणाम बिहार से भी आएंगे।